मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसकी कोई बहन नहीं है। मैं सारी उम्र यही सोचता रहा हूँ, ये क्या फील करता होगा। जो रौनक मेरी छोटी बहन लगाए रखती है वो इसके घर में तो नहीं होगी। जिस तरह मेरी माँ अपनी बेटी से लाड करती है इस तरह उसकी माँ तो नहीं करती होगी। जिस तरह मेरी बहन फर्श साफ करके सारे घर को मुसीबत डाल देती है। कोई गंदे जूते लेकर ना आए, भाई खाना मेज पर बैठकर खाओ। पापा आपका टावल खूंडी पर क्यों नहीं होता कभी। और मैं सोचता ये जन्नत उसे तो नसीब नहीं होगी, उसके घर में तो कोई नहीं कहता होगा इस तरह। उसकी ज़िंदगी तो बड़ी बेजार सी होगी। आज उस दोस्त की बेटी भी कोई नहीं है। और मैं फिर सोचता हूँ ये किस तरह रहता है घर में। लोग उसे खुशकिस्मत कहते हैं क्योंकि उसे बेटी की खातिर किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं सोचता हूँ वो खुशकिस्मत नहीं है। जो रौनक सारा और ज़ारा की वजह से मेरे घर में है वो उसके घर में तो नहीं हो सकती। जिस तरह मेरी बेटियों के कहकों से मेरे घर के दरो दीवार तरन्नुम फिशां से रहते हैं, मोतर और मुनव्वर रहते हैं, इस तरह उसके घर के दरो दीवार तो वहशत की तस्वीरें होंगे। उसके बेटे तो किसी बहन को तंग करके मामा पापा से डांट नहीं खाते होंगे। और मैं सोचता हूँ जिस तरह मेरी बीवी अपनी बेटियों के बाल बनाती हैं, उसके लिए छोटे छोटे मेकअप के सामान खरीदती हैं, उसकी बीवी तो नहीं खरीदती होगी। पापा मेरी बेटी अपनी ईद की शॉपिंग दिखाती हैं, नन्हे नन्हे से रिंग्स, मेकअप और हाथों पर लगी मेहंदी, और मैं उसके हाथ चूम लेता हूँ। अरे इतना प्यारा डिज़ाइन, अरे वाह बेस्ट हैंड्स। और मैं सोचता हूँ लड़के तो बहर की मखलूक हैं, घर तो औरतों से सजता है। मैं किसी के घर जाऊं तो ड्राइंग रूम से अंदाज़ा लगा लेता हूँ उसके घर में औरतें हैं या नहीं। लड़कियों वाले घर के ड्राइंग रूम ही और होते हैं, उनके खाने के बर्तन, उनके रंग ही और होते हैं। मैं सोचता हूँ बेटी के बगैर मेरे दोस्त का घर कितना सोना लगता होगा। शौहर को अपनी बीवी से कुछ न कुछ मोहब्बत होती है, लेकिन जब उसकी बेटी हो जाए तो वो मोहब्बत उसे अपनी बेटी से हो जाती है। बीवी के लिए एक नई मोहब्बत जन्म लेती है। अच्छा सारा को साथ ले जाना, जो कहे ले देना। और फिर जो जो वो बेटी बड़ी होती है अपनी माँ को ढांप लेती हैं, वो शौहर को बाप बनने पर मजबूर कर देती हैं। पापा आप मामा से इंग्लिश में बात किया करें। और बाज़ दफ़ा शौहर अपनी बीवी को भी इस तरह प्यार से बुलाने लगता है, इस तरह इज्जत से देखने लगता है जिस तरह वो अपनी बेटी को बुलाता और देखता है। डियर वाइफ यू आर द ब्यूटी ऑफ आवर लाइफ। वैसे मैंने सोच लिया है कि सारा की शादी करते ही हसन की शादी कर दूंगा। मैं अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखूंगा, नाज नखरे से, गुरूर से, फ़ख्र से। मैं उसे सारा की हंसी और ज़ारा की शौक़ी दूंगा। मैं अपने बेटे से उसकी खिदमत करवाऊंगा और अपनी बीवी से लाड। मुझे उम्मीद है वो मेरी बेटियों की बेस्ट फ्रेंड होगी। मैं उसे बेटी की जगह लाऊंगा तो बेटी की जगह दूंगा भी। मैं अपने घर को बेटी की खुशबू से खाली नहीं होने दूंगा। मैं अपने घर की चीज़ों में बेटी की मासूमियत को जारी रखूंगा। चीज़ पुरानी ही उस वक्त होती है जब बेटी उसकी देखभाल छोड़ दे। शादी से पहले मैं जब घर से बाहर जाता तो अम्मी कहती कहाँ जा रहे हो, जल्दी लौट आना। शादी के बाद मेरी बीवी पूछती थी कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे। अब ये काम थोड़ा थोड़ा सारा ने संभाल लिया है। पापा कहाँ जा रहे हैं, आना कब है। और मैं चाहती हूँ मेरी बहू भी मुझसे ऐसे ही पूछे अब्बू कहाँ जा रहे हैं, हसन को भेज दें। इंसान के गिर्द कोई ना कोई औरत उसे पूछने वाली ज़रूर होनी चाहिए वो कहाँ जा रहा है, कब आएगा। ज़िंदगी में कोई मानियत बाकी रहती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप दोस्तों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे एक अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।